तो नमस्कार दोस्तों, पहला सेक्शन को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। उसी तरीके से मैंने ये दूसरा पार्ट हम बनाए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बिहार सरकार की जीविका परियोजना में भरे गए फॉर्म पे आधारित कुल 50 क्वेश्चंस इसमें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि बिहार में जीविका परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो बिहार में जीविका परियोजना 2006 में शुरू की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जीविका परियोजना किसकी सहायता से शुरू की गई थी। जीविका परियोजना किसकी सहायता से शुरू की गई थी। तो जीविका परियोजना जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका जो परियोजना है हम लोगों का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उसका मुख्य उद्देश्य बस एक ही है, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है। जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है। तो जीविका परियोजना का जो संचालन है वो बिहार ग्रामीण आजीविका प्रमोशन सोसाइटी करता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं BRLPS। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका परियोजना के अंतर्गत किस समूह का गठन किया जाता है। तो जीविका परियोजना के अंतर्गत हमेशा ही स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वयं सहायता समूह SHG में न्यूनतम कितनी महिलाएं होती हैं। तो स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम 10 दीदियां होती हैं। जीविका परियोजना का नारा क्या है। जीविका परियोजना का बस एक ही नारा है, हर महिला सशक्त हो। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीविका परियोजना के मुख्य रूप से कितने जोड़े जाते हैं। जीविका परियोजना में मुख्य रूप से किन्हें जोड़े जाते हैं। तो जीविका परियोजना में मुख्य रूप से ग्रामीण जो गरीब दीदियां हैं उनको जोड़े जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका योजना का सीधा लाभ किसे मिलता है। तो जीविका योजना का जो सीधा लाभ है वो हमारी जो स्वयं सहायता समूह की जो दीदियां होती हैं उनको प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीविका परियोजना का मुख्य फंडिंग स्रोत कौन है। जीविका परियोजना का मुख्य फंडिंग स्रोत कौन सा है। तो जीविका परियोजना का जो भी फंडिंग होता है वो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BRLPS का फुल फॉर्म क्या है, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है। BRLPS का फुल फॉर्म होता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका परियोजना की शुरुआत सबसे पहले किस जिले में की गई थी। तो जीविका परियोजना में शुरुआत जो होती सबसे पहले गया डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। और मैं एक बात और बता दूं कि इसमें गया का नाम अब गया जी कर दिया गया है। तो ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोग से पूछ दे कि गया का अब नया नाम क्या है। तो आप गया जी लगा सकते हैं, क्योंकि गया अब पुराना नाम हो गया, नया नाम इनका गया जी हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका परियोजना मुख्य रूप से किस कार्यक्रम का हिस्सा है। तो जीविका परियोजना मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SHG स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिसे हम दीदी कहकर संबोधित करते हैं वो कौन होते हैं। तो ये आप सभी को पता है कि हम लोग SHG में जो समूह की सदस्य होती है हम लोग उनको दीदी कहकर संबोधित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका परियोजना के तहत महिलाओं को किस प्रकार की सहायता दी जाती है। तो जो भी हमारे समूह में दीदी जुड़ती हैं उनको हम लोग ऋण देते हैं और प्रशिक्षण देते हैं, किसी भी चीज़ का प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो किसी भी कार्य को करने में क्षमतावर्धक हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका योजना का मुख्य कार्य क्या है। जीविका योजना का मुख्य कार्य आप सभी को पता है कि गरीबी उन्मूलन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका का मुख्य फोकस क्षेत्र कौन सा है। जीविका का मुख्य फोकस जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SHG के ऊपर किस इकाई का गठन होता है। SHG के जो ऊपर है वो किस इकाई का गठन होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ 10 से 12 दीदियों का क्या होता है, एक समूह बनता है और उस समूह को बना के क्या बनता है, हमारा SHG बनता है। और SHG को जोड़ के हमारा क्या बनता है, VO। और VO को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ग्राम संगठन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम संगठन। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम संगठन यानी VO के ऊपर कौन सा गठन होता है। जब हम समूह की दीदी को टैग करते हैं,
जब हम समूह की दीदी हमारी हो गई, उसके बाद एसएचजी बन गया, उसके बाद हमारा वीओ बन गया और वीओ को जोड़ के हमारा बनता है सीएलएफ, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सीएलएफ लेवल फेडरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीएलएफ लेवल फेडरेशन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एसएचजी की महिलाएं बैंक से ऋण लेने के लिए किस प्रकार प्रयोग करती है, किसका प्रयोग करती है? तो बैंक लिंकेज का प्रयोग करती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीविका परियोजना के अंतर्गत कितने समय बाद महिलाएं बैंक से ऋण लेकर पात्र होती हैं? मतलब जो हमारे समूह में दीदियां जुड़ती हैं, जब उनका समूह बनता है तो कितने दिनों के बाद वो बैंक से ऋण लेने के लायक हो जाती हैं? तो यहाँ पे बहुत लोग को कन्फ्यूजन हुआ कि 5 साल कम से कम होना चाहिए, 1 दिन तो होगा ही नहीं, तो 10 साल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 6 मंथ वो समूह में होनी चाहिए, तो वो दीदी बैंक से ऋण लेने के लिए एलिजिबल है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सीएलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीविका महिला को किस योजना से डिजिटल लेन-देन सिखाती है? जीविका महिला को, जो भी जीविका में महिलाएं होती हैं, उनको किस योजना के तहत हम लोग डिजिटल लेन-देन सिखाते हैं? तो उसके लिए हमारी डिजिटल सखी है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीविका परियोजना में बीआरएलपीएस किसके अंतर्गत कार्य करता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्य करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीविका परियोजना की महिलाएं पशुपालन के लिए किस योजना का लाभान्वित होती हैं? जो पशुपालन करती है उसको किस मतलब योजना से लाभ मिलता है? तो वो है जीवन धारा योजना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीविका परियोजना में वित्तीय साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका एक ही उद्देश्य है, वो है महिलाओं को बैंक प्रणाली समझाना, क्योंकि बहुत सारी हमारे गांव की ऐसी दीदियां हैं जिनको बैंक प्रणाली, बैंक तक वो नहीं जानती हैं, लेकिन अब जीविका में जुड़ के वो बैंक के बारे में बहुत कुछ जान चुकी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीविका परियोजना में कुशल दीदी किसे कहते हैं? तो कुशल दीदी वही होती हैं जो हर प्रशिक्षण ले चुकी है, तो प्रशिक्षित दीदी को ही हम लोग कुशल दीदी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बीआरएलपीएस का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बहुत। हर पोस्ट के लिए ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि बीआरएलपीएस पंजीयन किसके अधीन हुआ था? तो सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीविका परियोजना की महिलाएं पशुपालन लाभान्वित, सॉरी ये हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीविका परियोजना में वित्तीय साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसको भी आप लोगों ने अभी अभी समझा है, महिलाओं की बैंकिंग प्रणाली होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका परियोजना का मुख्यालय कहाँ है? तो जीविका परियोजना का मुख्यालय पटना में है। जीविका की महिलाएं माइक्रो फाइनेंस सुविधा कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो ये जो भी सुविधाएं प्राप्त करती हैं, बैंक और वित्तीय संस्था से प्राप्त करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसएचजी की महिलाएं पंचसूत्री किसे कहते हैं? जिसको हम लोग पंचसूत्रा कहते हैं। ठीक है, हम लोग जिसको क्या कहते हैं? पंचसूत्रा कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इसमें 5 चीजों का मेल है। तो पहला होता है बचत, बैठक, ऋण, पुनः भुगतान और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। इसका भी एक अलग ही मीनिंग है, इस पे भी एक वीडियो अच्छा मैं बना के डाल दूंगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका योजना की शुरुआत कितने जिले में हुई थी? जीविका योजना की शुरुआत 6 जिले में हुई थी शुरू में। बिहार में सभी जिलों में जीविका कब तक विस्थापित हो गया था? तो 2012 में वो सभी जिले में लागू हो गया था। जीविका के तहत महिलाएं एसएचजी के नेता को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कहें, यहाँ पे एक बहुत ही ट्रिकी चीज है। मुखिया तो कहते नहीं है, सरपंच हमारे समूह में होता नहीं है, वार्ड हमारे समूह में होता नहीं है। हमारे समूह में क्या होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं और कोषाध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे 2 का नाम नहीं है, तो यहाँ पे सचिव हम आंख बंद करके आंसर देंगे। हो सके आप लोगों के एग्जाम में कोषाध्यक्ष या अध्यक्ष का नाम हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
जीविका का लक्ष्य 2030 तक क्या है? जीविका का मुख्य लक्ष्य यही है कि गरीबी उन्मूलन गरीबी मुक्त बिहार बना दे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका की महिलाएं, आजीविका दीदी किसे कहते हैं? ठीक है, ये हम लोग सभी दीदी को सिखाते हैं, आजीविका बनाइए, आजीविका बनाइए। आजीविका से जुड़ी महिलाएं मतलब अपना कुछ रोजगार करे, वो कुछ पैसा कमाए। जीविका परियोजना में महिलाओं को रोजगार के लिए किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया जाता है? तो हमारे गांव में जो भी दीदियां हैं, खास करके कृषि और गैर कृषि कार्य करती हैं, तो इसी पे बल दिया जाता है। BRLPS द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। BRLPS का हेल्पलाइन नंबर है 1800-345-6290। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीविका योजना से जुड़ी महिलाएं अपने उत्पादन किस ब्रांड्स पे बेचती हैं? देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग के लिए भी नया है। जीविका योजना से जुड़ी महिलाएं जो भी उत्पादन बेचती हैं, अपना हाथ से बना के जो भी प्रोडक्ट को बेचती हैं, उसका एक नाम है, उसका नाम है जीविका क्राफ्ट। मतलब जैसे कि कोई भी कंपनी अपना सामान बेचती है तो अपनी कंपनी का एक नाम रखती है ना, उसी तरीके से हमारी दीदी जो हैंड क्राफ्ट बनाती है, जो हाथों से चीज़ बनाती है या फिर कोई भी चीज़ें बनाती हैं, तो उसका नाम दिया गया है जीविका क्राफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीविका महिला को प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी इकाई कार्य करती है? तो कौशल विकास केंद्र कार्य करती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। BRLPS का शुभांकर क्या है? तो BRLPS का शुभांकर है लखपति दीदी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लखपति दीदी का लक्ष्य क्या है? लखपति दीदी का बस एक ही लक्ष्य है कि 1 लाख वार्षिक आय हमारी बिहार की प्रत्येक महिला कमाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीविका परियोजना में स्वास्थ्य और पोषण हेतु कौन सा कार्यक्रम होता है? तो स्वास्थ्य और पोषण हेतु बस एक ही कार्यक्रम होता है, वो है स्वास्थ्य दीदी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीविका योजना से सामुदायिक संसाधन व्यक्ति यानी कि CRP कौन होती है? तो प्रशिक्षक ग्रामीण महिला, जो भी हमारे ग्राम में महिलाओं को प्रशिक्षण देती है, उसको हम लोग CRP कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीविका योजना की महिलाएं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कितने माध्यम से जुड़ी हुई हैं? तो जो भी हमारे दीदी ई-कॉमर्स में बेचती हैं, उसको हम लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सेल करते हैं, बेचते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय।